हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, पूरक कोण क्या होता है। तो दो कोणों को पूरक कोण कहा जाता है जब उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, दो कोणों को पूरक कोण कहा जाता है जब उनका योग हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि हमने एक ये समकोण त्रिभुज लिया है जिसका बी कोण हमारा 90 डिग्री है, तो जो अन्य दो कोण हैं ए और सी, ये इन दोनों का योग हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ से सी निकालेंगे तो सी बराबर 90 डिग्री और ए को जब आप शिफ्ट करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस ए जो है ए का पूरक कोण होगा, कोण ए का पूरक कोण कहलाएगा। जैसे कि 30 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री जो 60 डिग्री के बराबर है वह होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री और इसी प्रकार से 15 डिग्री का पूरक कोण हमारा 75 डिग्री होता है, क्योंकि जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो वह 90 डिग्री बन जाएगा। 60 डिग्री में 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो वह 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री और 15 डिग्री का पूरक कोण 75 डिग्री होगा। तो अब तो स्टूडेंट ये देखिए कि पूरक कोण सूत्र जो हमारा बनेगा, जैसा कि हमारा हेडिंग दिया हुआ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पे हम कह रहे हैं कि पूरक कोण सूत्र के आधार पे जब साइन 90 डिग्री माइनस ए लेंगे तो वह कॉस ए के बराबर होगा और कॉस 90 डिग्री माइनस ए जब लेंगे तो वह साइन ए के बराबर। तात्पर्य यह है कि साइन जो है कॉस का पूरक और कॉस जो है साइन का पूरक होता है। इसी प्रकार से टैन कॉट का और कॉट टैन का, सेक कॉसेक का और कॉसेक सेक का। सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए जो है वह सेक ए के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देखें स्टूडेंट, साइन 25 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री के रूप में 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको घटाएंगे तो वो 25 डिग्री आएगा। तो अर्थ यह हो गया स्टूडेंट कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है। तो हम इसको साइन 90 माइनस ए को कॉस 65 डिग्री, क्योंकि ए कोण जो हमारा 65 डिग्री दिया हुआ है। इसी प्रकार से स्टूडेंट कॉस 30 डिग्री को आप देखें तो 30 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो 30 का पूरक हमारा यहाँ बन रहा है 90 माइनस 60, तो इसको हम लोग कॉस 90 माइनस 60 को साइन 60 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार से कन्वर्जन कहला सकता है कि साइन का कॉस में और कॉस का साइन के रूप में हो गया। इन कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट हम लोग कुछ सवालों को हल करने में करते हैं जो हमारे 10वीं क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट। जैसे ये कह रहा है कि tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को बनाने का तरीका यह है कि जो कोण दिए हुए हैं उनको जोड़ के आप आपस में देखें क्या वह 90 डिग्री बन रहा है। तो ये देखिए 65 डिग्री और 25 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो 65 डिग्री है ये 65 डिग्री, तो इसको मैंने 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिखा है। तो ये tan 90 माइनस 25 डिग्री ये cot 25 डिग्री आएगा और जो हमारा नीचे वाला पार्ट था डिनोमिनेटर पार्ट ये cot 25 था। तो दोनों सेम है, तो ये कैंसिल होकर स्टूडेंट हमारे 1 आ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस ए बराबर cot ए ऊपर मैंने बताया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट बार बार आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं और आप इज़िली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से पूर्वक देखें। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास में है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखें, कहता है यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमें दिया हुआ है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 60 डिग्री a माइनस 26 डिग्री। तो देखें स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इधर राइट साइड हमारे कॉस के फंक्शन है तो मैंने इधर भी इसको कॉस में बदला है, क्योंकि साइन 3a को कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिखा जा सकता है। जैसा कि हमने अभी तुरंत फॉर्मूला देखा है, वो फॉर्मूला क्या था कि पूरक कोण सूत्र में जो आप ये देख रहे हैं, ये साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। साइन को कॉस में लिखना हो तो उसके पूरक कोण के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही मैंने किया स्टूडेंट, साइन को उसके पूरक कोण के रूप में लिख दिया कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। तो अब कॉस दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो अब स्टूडेंट जो हमारे एक समान पद हैं जैसे a और 3a उसको एक तरफ कर दिया और 26 को 90 के साथ लेफ्ट साइड शिफ्ट करा दिया। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 116 डिग्री, 3a और a को मैंने 4a लिख दिया है और जब आप 4 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो a का मान आपको स्टूडेंट 29 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, प्रश्न संख्या 3। इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये आपके NCERT के बुक में भी है
कह रहा है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो एंगल है 85 डिग्री और 75 डिग्री, तो हमें क्या लाना है, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इनके कोनों को बदलना है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पूरक कोण सूत्र का जो हमारा सूत्र है उसको आधार बना के इसको हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कॉट 85 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, 85 डिग्री का पूरक कोण 5 डिग्री होगा तो 90 माइनस 5 कर दिया, और 75 डिग्री को 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है, तो साइन 15 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 85 और 75 जो है 5 और 15 के डिग्री के रूप में आ गया है, जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2, जहाँ A, B और C जो है त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्ज़ाम में आते हैं। इसको ध्यान से आप नोट कर लें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में आप देखेंगे उनके अंतःकोण का ये 180 डिग्री होता है। तो हमने फिर से क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया, तो हमारे जो बायां पक्ष है इसमें B प्लस C है और दायां पक्ष में A है। तो मैंने यहाँ से B प्लस C रहने दिया और A को दाएं पक्ष में ले गए, तो ये 180 डिग्री माइनस A आ गया। और चूंकि एंगल में 2 से प्रश्न में ही भाग लगाया है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ 2 से भाग लगा दिया। और जब 2 से भाग लगाएंगे स्टूडेंट, तो ये B प्लस C बाई 2, और यहाँ जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो 180/2 90, और ये आ जाएगा A/2। अब चूँकि हमें साइन यहाँ लगा हुआ है, तो इसलिए हमने वो प्रश्न को देख कर कहीं हमने यहाँ पे दोनों तरफ साइन लगाया है। तो ये आ जाएगा साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। तो साइन 90 माइनस A बाई 2 कॉस A बाई 2 लिखा जा सकता है पूरक कोण सूत्र से। तो इस प्रकार से जो हमें लाना था स्टूडेंट, वो हमारा आ गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट कि पूरक कोण से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न हैं वो किस तरह से बनेंगे। बस हमें यह ध्यान में रखना है कि उनके पूरक कोण जैसे 85 डिग्री है तो मैंने 90 माइनस 5, और 75 डिग्री है तो उसको भी हमने 90 माइनस 15 करके बनाया है। तो ये विश्लेषण करके आप प्रश्न को हल करने की कोशिश करें तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से हल हो जाएंगे। स्टूडेंट, आगे जो हमारे पास कंसेप्ट है वो ध्यान से देखें। ये कहता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं स्टूडेंट, वो चूँकि किसी समकोण त्रिभुज के लिए ही परिभाषित होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है जिसका B कोण 90 डिग्री है। तो जब B कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा जो है वो कर्ण हो जाएगी। तो इस आधार पे हम लोग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। इसको समीकरण 1 माना है स्टूडेंट। और फिर हमने दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग लगा दिया। तो AC स्क्वायर से जब आप भाग लगाएंगे स्टूडेंट, तो AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तो ये AB बाई AC का होल स्क्वायर या BC बाई AC का होल स्क्वायर बराबर ये 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट AB बाई AC, तो यदि मैं इस कोण को मेंशन कर लूँ तो इस कोण के साथ वाला आधार और सामने वाला क्या है हमारा, ये लंब हो जाएगा। तो ये देखिए AB बाई AC, तो आधार बटा कर्ण हमारा कॉस होता है और लंब बटा कर्ण हमारा साइन होता है। तो ये कॉस A का होल स्क्वायर साइन A का होल स्क्वायर बराबर 1। तो स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया है कि होल स्क्वायर है तो इसको आप अंदर लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट यह जो सर्वसमीका है इसके लिए A का जो मान होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या आप रख लें वो 1 ही होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनते हैं और बहुत सारे प्रश्नों के हल इस सर्वसमीका के आधार पर बनेंगे, जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आइए स्टूडेंट, अब जो हमारा समीकरण 1 है उसमें आपने AB स्क्वायर से भाग लगाया है। ये जो है इसमें हमने AB स्क्वायर से भाग लगाया, तो AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। तो ये कट के स्टूडेंट 1 आ गए। ये BC बाई AB, तो BC बाई AB, तो इस कोण के लिए चूँकि यह हमारा लंब है तो लंब बटे आधार वो टैन होता है, और AC बटा AB कर्ण बटे आधार वो सेक होता है। ये हम पहले से जान रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। आप टेन स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, जहाँ जो A का मान है, यहाँ जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, लेकिन 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे जो हमारा टैन का मान है वो अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए हमने 90 डिग्री को छोड़ दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण 1 में दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पर, तो जब आप BC स्क्वायर से भाग देंगे स्टूडेंट
तो ये बी सी स्क्वायर से मैंने भाग दे दिया, तो बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर कट गया है, ए बी स्क्वायर बाई ए बी सी स्क्वायर, तो ये ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, तो ये इस कोण के साथ ये आधार है, तो आधार बटा लंब हमारा कॉट हो जाता है, प्लस 1 इज इक्वल टू ये कर्ण बटा हमारा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब, तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट कॉसेक स्क्वायर ये आ गया। तो अब जब आप कॉट को शिफ्ट करेंगे बाएं से दाएं, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट यहाँ पे जो ए की जो हमारी सीमाएं हैं वह है 90 डिग्री से छोटा या बराबर, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने ये 3 सर्व समीकरणें आपको प्रूफ करके दिखाई हैं, जो आपको याद रखना है। और ये ए के किसी भी वास्तविक मान के लिए जो दी हुई हमारी सीमाएं हैं उसके लिए हमेशा सत्य होता है। और इसके आधार पर हम लोग स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आगे के प्रश्न और एक्सरसाइज जो आपको दिए हुए हैं वो हल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 आप इसके आधार पे ईजिली बना सकते हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हल करेंगे इन्हीं कंसेप्ट के आधार पे।